बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट का इतने दिनों से इंतजार किया जा रहा था। इतना विरोध प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, हजारों छात्र पटना के मैदान में उपस्थित हुए और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने पुलिस की लाठियां भी खाई। तो इतना सब करने के बाद आज उसका रिजल्ट मिला है और आज 10 सितंबर को बिहार में एस्टेट जो परीक्षा होती है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और मात्र आपका एक सप्ताह का समय दिया गया है। 19 तारीख लास्ट डेट है। तो चलिए इस जो आपका विज्ञापन आया है इसके बारे में डिटेल में बातें करते हैं। इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उनके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो देखो भैया, बिहार में जो एस्टेट की परीक्षा होने वाली है वो आपके जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, कौन से कक्षा 9-10 वाला उसके लिए पेपर 1 होता है और 11-12 वाला उसके लिए पेपर 2 होता है, यानी 2 पेपर होते हैं। दोनों परीक्षाओं में जो होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो ये आपके थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन हो गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9 और 10 के लिए किस विषय के विज्ञापन आए हैं, किस विषय का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले सामान्य विषय हैं जो हमारे भाषा से संबंधित होते हैं, और भी कुछ विषय हैं जैसे कि आपका यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं जो आपके विषय हैं वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी और अंग्रेजी, ये इतने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं। उसके बाद गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। इसमें अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और 45% के साथ आपका स्नातक है तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर 4 साल वाला अगर आप लोगों ने बीएड किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, गणित दिख रहा है, विज्ञान दिख रहा है, इसके बारे में डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि इसमें विस्तृत रूप से समझाना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए। आगे हमारे पास है शारीरिक शिक्षा, जिसमें हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत बड़ी लिखी गई है। तो अगर आप शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, नहीं तो इसका भी एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें अगर शारीरिक शिक्षा के बारे में ही हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 8-10 मिनट आपका आराम से लग जाएगा। इसके बाद कक्षा 9 और 10 के लिए जो अन्य विषय हैं वो हमारे संगीत हैं, ललित कला है और नृत्य कला है। इसकी भी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि लगभग 50% के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और इन संबंधित विषय में आपका स्नातक और बीएड वाली डिग्री होनी चाहिए। तो इन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो आपको इसी बात के लिए बनाया है कि आप जानते रहिए कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें मोटा मोटा आप जानते रहिए क्या क्या चीज़ें हमारा दिया गया है। आगे हमारा विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए है, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनके लिए जो अध्यापक रखे जाते हैं पढ़ाने के लिए, उनके बारे में यहाँ पर क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे बात करते हैं तो हाँ, इसमें आपका ये जो हमने विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए बात किया है उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि गणित का अगर आपको अध्यापक बनना है कक्षा 9 और 10 में तो आपके पास भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषय आपके पास होना चाहिए स्नातक वाली डिग्री में। इसी प्रकार अगर आपको विज्ञान का अध्यापक बनना है तो आपके पास जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन जो विषय हैं उनमें से कोई आपके पास विषय होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग में जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इस प्रकार के सब्जेक्ट लेके अगर आपने पढ़ाई किया है तो भी आपका काम चल जाएगा। सामाजिक विज्ञान वाले सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सिर्फ आपके 4 विषय ही लिए गए हैं। पहला इतिहास है, दूसरा भूगोल है, तीसरा अर्थशास्त्र है और चौथा आपका राजनीति शास्त्र है। तो जो आप बीए करते हैं 3 सब्जेक्ट उसमें होता है, उनमें से इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और ध्यान से बात सुनिएगा कि आपका इतिहास और भूगोल मुख्य विषय है, यानी कि आपकी मार्कशीट में इतिहास और भूगोल ये दोनों हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों नहीं हैं तो कम से कम एक विषय होना ही चाहिए। जैसे कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास, किसी के
सब्जेक्ट जो हैं वो राजनीति शास्त्र है और आपका अर्थशास्त्र है, और तीसरा विषय उसने मान लीजिए कोई भी ले लिया है, दर्शन शास्त्र ले लिया है, तो क्या वह सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार आपका इतिहास अथवा भूगोल में से कोई एक विषय होना चाहिए, और चारों में से 2 होना चाहिए, और इतिहास भूगोल में से कोई एक होना चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे, नहीं तो सामाजिक विज्ञान की अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर जाके समझ लीजिएगा, वहाँ पर हम डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। भाषा का अध्यापक बनने के लिए बस आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हिंदी का आपको अध्यापक बनना है तो हिंदी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आपने मुख्य विषय के रूप में पढ़ा हो, चाहे आपने जो है सब्सिडरी विषय के रूप में पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, आपने वह विषय पढ़ा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, सभी जो भाषा के विषय हैं उनमें ये चीज़ें यहाँ पर लागू होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या लिखा गया है ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। अब चलते हैं 11 से 12 के लिए। तो 11 से 12 में कौन कौन से विषय हैं उसको जरा हम देख लेते हैं। तो 11 से 12 में जो आपके सब्जेक्ट वाले विषय हैं वह आपके कौन कौन से हैं? हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक भाषा, प्राक्य भाषा भी है, और ये आपके भाषा वाले सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आपका गणित स्टार्ट हो जाता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, और उसके बाद आपके इतिहास भूगोल, ये सारे विषय आपके इतिहास हो जाते स्टार्ट होते हैं। राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो आपको 11-12 से अध्यापक बनने के लिए आपके पास पीजी वाली डिग्री होनी चाहिए। अगर वह 45% से है तो भी आपका काम चल जाएगा, और साथ में साथ आपका बीएड वाला जो डिग्री होती है वह भी आपका होना चाहिए। इसके अलावा वाणिज्य आप ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य का यहाँ डिटेल में नहीं समझाएंगे, ये आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा। और वाणिज्य के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो कंप्यूटर साइंस की जो क्वालिफिकेशन है और फॉर्म भरने की योग्यता, जो एलिजिबिलिटी, जो कुछ भी है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेटेड विषय हैं। यहाँ पर समझाएंगे तो 15-20 मिनट उसी में ही खर्च हो जाएगा। अगले विषय आपके पास कृषि और संगीत हैं। तो आपको पीजी डिग्री चाहिए 11 से 12 के लिए, स्नातक डिग्री चाहिए आपको 9 से 10 के लिए। ये कॉम्बिनेशन दिया गया है। फिजिक्स का अगर आपको बनना है और फिजिक्स बनना है, और फिजिक्स का अध्यापक बनना है, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, जूलॉजी, बॉटनी का, मैथ का, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर आपका लिखा गया है कुछ चीज़ें, उसको पहले देख लेते हैं। हाँ, पार्ट पेपर आपको पता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, 2 पेपर होंगे, दोनों आप दे सकते हैं, चाहे तो दोनों दीजिए, चाहे एक पेपर दीजिए। पेपर कैसे होगा, पेपर का पैटर्न क्या है? तो जो सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उस सब्जेक्ट का जो आएगा वो 100 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का होगा। बाकी 50 नंबर जो होंगे वो शिक्षण, कला और अन्य दक्षता से संबंधित होंगे। तो कुल मिला के 150 नंबर का आपको पेपर मिलेगा, और एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी 150 नंबर का आपका काम चलेगा। यहीं से आपकी अर्हता निर्धारित होगी। आगे बात करते हैं। चलो, ये सारी बातें हो गई। फॉर्म भरने के लिए आपको पता है भारत का नागरिक हो, यानी कोई भी भर सकता है, पूरे देश में कोई भी हो फॉर्म भर सकता है, लेकिन आरक्षण का जो लाभ है वह सिर्फ बिहार के निवासियों को ही दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बिहार में इन सारी चीज़ों में अब संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो हमारी शैक्षणिक योग्यता है, हमने कहा कि कहीं पर आपको 50% मांग रहा है और कहीं पर 45% मांग रहा है। तो बिहार के अगर आप निवासी हैं और आपके पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पछड़ा वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग अथवा दिव्यांग कैटेगरी से आप आते हैं, तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। यानी अगर कहीं 50% मांग रहा है तो आपका 45% में ही काम चल जाएगा। इस चीज़ को आप सभी लोग जानते रहिए। फॉर्म भरने की उम्र सीमा क्या है? तो न्यूनतम जो उम्र है वो है 21 साल। 21 साल न्यूनतम उम्र है, और अधिकतम उम्र यहाँ पर लिखी गई है अनारक्षित। तो अनारक्षित की 37 साल है, यानी कि अगर आप दूसरे राज्य के, अदर स्टेट के, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, तो आप 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में अगर आप अनारक्षित हैं तो भी आप 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अनारक्षित महिला की जो उम्र है, अधिकतम उम्र, वो 40 साल है। जो पिछड़ा वर्ग है, पुरुष महिला, उसकी 40 साल है। ईबीसी जो कैटेगरी है उसकी 40 साल है। अनुसूचित जाति और जनजाति की दोनों में महिला पुरुष की जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 साल है। तो ये उम्र सीमा की वाली बात यहाँ पर हो गई, और छूट भी दी जाती है। ये सारी चीज़ें आप
ध्यान में रखिएगा, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग छूट दी जाती है। अब पास होने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। 150 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। उसमें अगर आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% नंबर चाहिए। 150 का 50% यानी 75 नंबर चाहिए। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, ईबीसी कैटेगरी के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग और महिला, कोई भी महिला हो, देखिए यहाँ पर लिखा है महिला, तो किसी भी महिला कैटेगरी के लिए 40% नंबर ही चाहिए। तो 15 चौके 60 यानी 60 नंबरों में ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो भी आरक्षण है वो बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। बिहार में जो जाति प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है, वो आपके पास होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर प्रमाण पत्र की बातें की गई हैं। ये सबको पता है कि आपको परीक्षा के बाद जो मिलेगा वो प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये आपके परीक्षा शुल्क दिया गया है, फॉर्म भरना है तो इतना रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अगर पेपर देंगे, एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में अगर आपका पेपर होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस चीज़ को भी आप जानते रहिए। परीक्षा कितने समय के लिए होगी, तो परीक्षा आपकी 2.5 घंटे का समय होगा। 2.5 घंटे में आपको OMR सीट भरना है, यानी कि आपकी जो पेपर होगा वो कॉपी पेन पर होगा और कंप्यूटर वाले माध्यम से नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। इस चीज़ को जानते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर काम की चीज़ें होती हैं उन्हीं को देखते हैं। ज़्यादा चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो पंजीकरण ये हो गया। देखो, फॉर्म भरना क्या होगा, आप सभी लोग किसी ना किसी जानकार जो होगा वो साइबर कैफे से जाके फॉर्म भराइएगा। अगर आप मोबाइल से ही भरना चाहें तो अपनी मोबाइल से ही भर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फॉर्म में कितनी रंगीन फ़ोटो चाहिए, कैसे अपलोड करना है, इस पर चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए, कौन कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पर हम लोग बात करते हैं। कक्षा 10 जो आपने पास किया है उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। कक्षा 12 जो आपने पास किया है उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। स्नातक में भी प्रमाण पत्र अंक पत्र होना चाहिए। और अगर आप 11-12 का पेपर दे रहे हैं तो आपके पास जो PG डिग्री है उसका भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। और सेम यही कंडीशन BED के लिए भी है। अगर अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता है तो भी आप उसको रख सकते हैं। इसी प्रकार आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, वह आपके पास होना चाहिए बिहार के अगर आप निवासी हैं तो। और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनता है सक्षम अधिकारी के द्वारा, अगर आप इस कैटेगरी के हैं SC और ST कैटेगरी में, तो ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो क्रीमी लेयर रहित जो आपका प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, वह आपका होना चाहिए। ये महिलाओं वाला ध्यान से रखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद होता है। तो कुछ ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जो दूसरे राज्य की हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है या बंगाल है, और उनकी शादी जो हो गई है वो बिहार में हो गई है। तो अब उन्हें अपना प्रमाण पत्र बनवाना है, तो अब तो उनका सारा, चाहे आधार कार्ड हो चाहे वोटर ID हो, सब कुछ अपने पति के नाम से है, क्योंकि वह बिहार में रह रही हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है वह ब्लड रिलेशन के कारण मिलती है, यानी रक्त संबंध। तो आपका जो रक्त संबंध होता है वो पिता के द्वारा ही होता है। तो जो भी प्रमाण पत्र बनते हैं उसमें पिता का नाम ही होता है। तो कोई उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी है, वह बिहार में जाके शादी हो गई है, बिहार में भी रह रही है, तो जब अपने प्रमाण पत्र बनाएगी तो पिता के नाम और उसके पते से ही बनवाएगी। तो उसमें उत्तर प्रदेश लिख के आ जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश लिख के आ जाएगा तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है विवाहित महिलाओं के लिए ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो अपने सर्टिफिकेट सारे बनवा के रखे रहिए भैया। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आयु में छूट चाहते हैं तो भी आप सभी लोग अपने अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इनको बनवा के रख लीजिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक ID मिलती है और पासवर्ड मिलता है, तो उस ID और पासवर्ड को भूलना नहीं है, कहीं नोट कर लीजिएगा कागज़ पर। ठीक है, साइबर कैफे वाला बताएगा, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ये सारी चीज़ें फॉर्म भरने के लिए हैं, तो फॉर्म आप सभी लोग भर सकते हैं।
अगर जानते हैं तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि अगर कोई आपसे गलती हो जाती है, फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसमें संशोधन का समय दिया जाएगा, तो उसी समय में आप सभी लोग संशोधन कर लीजिएगा। बाद में अगर कोई गलती है तो वो फिर संशोधन नहीं कर पाएंगे। संशोधन करने का जो समय दिया रहेगा उसी में आप सभी लोग संशोधन अपना कर लीजिएगा अगर कोई फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है। तो कुल मिला के यह हमारा एस्टेट का नोटिफिकेशन था। इसके बारे में विस्तृत जो डिटेल में वीडियो हम लोग धीरे धीरे करके बनाएंगे, तो आप सभी लोग वह डिटेल वीडियो भी देखिएगा। और उम्मीद है आप सभी लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और अपना फॉर्म भरते रहिए। अलग अलग विषय के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, इन सभी के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसको भी आप सभी लोग जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।